विधायक गणेश राज बंसल ने हॉस्पिटल की नवनिर्मित बिल्डिंग का किया अवलोकन। हनुमानगढ़ जंक्शन के कैनाल कॉलोनी में स्थित हॉस्पिटल को नवनिर्मित बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है, जिसका आज अवलोकन विधायक गणेश राज बंसल व सभापति सुमित रिढ़वा ने किया। इस मौके पर हॉस्पिटल समिति की ओर से विधायक गणेश राज बंसल व सभापति के साथ बैठक की गई, जिनमें विभिन्न मांगों को रखा गया। इस मौके पर हॉस्पिटल की कमेटी एमआरएस के सदस्य पार्षद सुरेश धमीजा, पार्षद बलराज सिंह दानेवालिया आदि अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस मौके पर सीएमएचओ नवनीत शर्मा ने बताया कि हॉस्पिटल का जल्द ही विधिवत लोकार्पण करवाया जाएगा। आज राजकीय चिकित्सालय जो कैनाल कॉलोनी से शिफ्ट होकर दूरदर्शन रिले केंद्र के पीछे नवनिर्मित बिल्डिंग में अभी विधिवत स्थानांतरण होना बाकी है, लेकिन एक बार स्थानांतरित कर लिया गया है तो उसके विकास के बारे में आज मीटिंग हुई है। जो राशि यहाँ पर सरकारी एकत्रित होती है उसके खर्च करने के लिए जो कमेटी थी, वो कमेटी ने आज निर्णय लिए हैं। चेयरमैन साहब, सीएमएचओ साहब और हमारे पार्षदगण महोदय सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। जो राजकीय चिकित्सालय प्रांगण में जगह के लिए कुछ निर्देश चेयरमैन साहब को भी दिए गए हैं, उनके द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से व ड्रेनेज व्यवस्था बिल्डिंग सुरक्षित रहे वो कार्य नगर परिषद करवाएगी। इसके अलावा इस राजकीय चिकित्सालय के विकास की कोई कसर राज्य सरकार के स्तर तक नहीं छोड़ी जाएगी। जनता को ये हॉस्पिटल शीघ्र ही समर्पित कर दिया जाएगा और इस क्षेत्रवासियों की मैं बधाई देता हूँ। इस राजकीय चिकित्सालय यहाँ शुरू होने से यहाँ के क्षेत्रवासियों को बहुत लाभ मिलेगा और उन्हें जल्दी चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सकेगी। चूँकि हर चिकित्सा संस्थान में पीएचसी, सीएचसी, जिला चिकित्सालय सब में एक एमआरएस की कमेटी होती है, तो हमारे कैनाल कॉलोनी जो सीएचसी है इसकी जो आज आरएमआरएस की बैठक रखी गई थी, तो इसमें हमारे माननीय विधायक महोदय भी उपस्थित हुए थे। चूँकि ये नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग के बाद पहली एमआरएस की बैठक थी, तो विधायक जी आए, तो उसके लिए हमने मतलब विधायक जी की हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उसके अलावा जो अन्य हमारे सम्मानित सदस्य हैं, जो पार्षदगण हैं, वो भी उपस्थित रहे। मोटी मोटी जो क्योंकि नई शिफ्ट हुई है, अभी तक उद्घाटन हालांकि बाकी है इसका, वो माननीय मंत्री महोदय और विधायक जी का जो आपस में समन्वय है उस हिसाब से उद्घाटन भी करवा लेंगे इसका। आज जो बेसिक ज़रूरतें थी हमारे इसकी बैठक में, उनके लिए मांग की गई। कुछ बातें चेयरमैन साहब ने, हमारे चेयरमैन साहब भी उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि ये काम कुछ लोग हम करवा देंगे, जैसे कि पीछे की बाउंड्री वॉल पे तार लगाना है या कुछ फेंसिंग टाइप जो भी अन्य काम थे उन्होंने सहमति दी। इसके अलावा छोटे मोटे जो अन्य काम थे, जैसे उपभोक्ता भंडार को दुकान आवंटित करनी थी, पानी की सप्लाई के लिए जो आरोप के लिए बात की गई थी। उसके अलावा जो भामाशाह है, जो उन्होंने जो सामग्री दी है उसके बारे में भी अवगत कराया गया। चूँकि हनुमानगढ़ में ये अच्छी बात है कि कैनाल कॉलोनी के लिए विशेषकर से हमारे काफ़ी भामाशाह इसमें आगे आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, इसके लिए हम सबका धन्यवाद देना चाहेंगे। और उसके अलावा मिट्टी डलवाने को लैब क्लीनर लेके डिलीवरी, नॉन डिलीवरी पॉइंट है, चूँकि अभी डिलीवरी नहीं हो रही थी कैनाल कॉलोनी में, तो अब ये डिलीवरी भी यहाँ पे होंगी, तो इसके लिए डिलीवरी पॉइंट बनाने के लिए बात की, वो हम स्टेट पे वो भी बात करेंगे, इसको डिलीवरी पॉइंट बनाया जाए ताकि इसके लिए सफाई के लिए हमें अलग से बजट प्राप्त हो। और भी सम्मानित सदस्यगणों द्वारा सुझाव लिए गए हैं, तो विधायक महोदय ने भी कहा है कि इसमें जो भी ज़रूरत होगी हम हमारे स्तर से, राज्य स्तर से जो भी प्रयास होगा वो करेंगे। 7 तारीख को हमने 7 अगस्त हरियाली तीज के दिन हमने यहाँ ओपीडी सेवाएं स्टार्ट कर दी थी सर, और धीरे धीरे अगले 5 से 7 दिनों में जो छोटी छोटी जो हमारे को ज़रूरतें हैं वो हम पूरी करके यहाँ पे 24 आवर जैसे डिलीवरी हो गई और पेशेंट को भर्ती करने की सुविधाएं सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। तो उसके लिए आज हमने सबसे पहली जो एक हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल में एक कमेटी बनी होती है, उसकी बैठक रखी। उस बैठक में हमने सहमति जारी की है कि आप ये काम करवा लीजिए ताकि आमजन को लाभ मिल सके इन चीज़ों का। तो मतलब अगले 5 से 7 दिनों में यहाँ 24 आवर अपने को सेवाएं मिलना स्टार्ट हो जाएगी। हॉस्पिटल की यहाँ बहुत लंबे टाइम से इंतजार था और बड़ी ज़रूरत थी,
लेकिन इसके देर होती रही और अब विधायक जी और CMHO साहब ने पूरा प्रयास करके इसको बनवाने की पूरी कोशिश की। यहाँ से फाइल तैयार करके MLA साहब से कह के बजट ला के इसको चालू करवाया गया। तो इसको बड़ी ज़रूरत थी। इस हॉस्पिटल की एरिया बहुत लगता है, टाउन में एक ही हॉस्पिटल है, भीड़ बहुत रहती थी और यहाँ एरिया बहुत है, तो यहाँ बड़ी ज़रूरत थी। और कनाल कॉलोनी वाली बिल्डिंग बिल्कुल निकम्मी हो चुकी थी, तो इसलिए CMHO साहब ने बहुत प्रयास किया और विधायक जी ने बनाना हमारे इलाके को ये बहुत सुविधा दी है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है। और चेयरमैन साहब ने जो कमी है वो दूर करने की बात करी है और हम पूरा प्रयास करेंगे इस हॉस्पिटल में जो भी कमी रहेगी उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। हॉस्पिटल बनकर बिल्कुल तैयार बर तैयार और उद्घाटन का जैसे CMHO साहब ने बताया और MLA साहब ने बताया भी, इसका उद्घाटन बड़ा ही बड़े स्तर का CM साहब जहाँ हेल्थ मिनिस्टर के थ्रू इसका उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन जनता की समस्या को समझते हुए उन्होंने विधायक साहब ने यह कह दिया भी आप हॉस्पिटल को चालू करो। इस हॉस्पिटल 30 बेड का हॉस्पिटल बनने से हाउसिंग बोर्ड, नई खुंजा, सेक्टर 12 के 10 वार्ड और नज़दीक के गांव मक्का सर, जंडावाली, चिश्तिया, दानकाड़ी, कमाराल डानी, ये काफ़ी लंबे क्षेत्र को जो बड़े लंबे समय से जो समस्या थी उस समस्या के इस हॉस्पिटल के चालू होने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आज की जो मीटिंग थी उसमें MLA साहब, चेयरमैन साहब, हमारे CMHO साहब, डिप्टी CMHO साहब, जालेरा जी व जगदीश जी व अन्य वार्ड पार्षद व अन्य जनता ने इसमें आज पार्टिसिपेट किया। और जो ये नए हॉस्पिटल की जो समस्याएं थी, कुछ समस्याएं थी वो डॉक्टर साहब द्वारा MLA साहब के पास और CMHO साहब के पास और चेयरमैन साहब के पास रखी। जो हमारा ये प्रयास रहेगा कि मेरा ये वार्ड है और मैंने पहले भी खूब प्रयास किए और उस प्रयासों से MLA साहब ने, चेयरमैन साहब ने, पूर्व विधायक का भी इसमें योगदान है, क्योंकि सबकी प्रशंसा करनी चाहिए जिनका योगदान है। तो उस कारण आज ये बहुत ही भव्य बिल्डिंग बनकर, बहुत शानदार हॉस्पिटल बनकर 30 बेड का तैयार हो चुका है, जिससे क्या काफ़ी क्षेत्र को फ़ायदा होगा। इधर एक अपने अंडरपास का इशू था जो कि नगर परिषद में मैंने रखा था, वो 5.5 करोड़ का ये सारे हाउसिंग बोर्ड को रास्ते ये रेलवे लाइन के अंदर से ये जो अंडरपास बनने जा रहा है इसका टेंडर भी शीघ्र होने वाला है। सो इससे बहुत ही बड़ा बेनिफिट इस क्षेत्र को, ये सारा हाउसिंग बोर्ड इससे हॉस्पिटल के साथ अटैच हो जाएगा। सो और भी जो भी इस हॉस्पिटल बनने से एक अपने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल 1 बीघे की जगह इसके साथ चिपता हुआ एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी हमने MLA साहब को यहाँ अलॉटेड है जगह, उसको भी इस साल में 2024 में CMHO साहब के प्रयासों से, हम सारों के प्रयासों से उस हॉस्पिटल को भी हम शीघ्र उसका नींव पत्थर खाकर उसको भी बिल्डिंग तैयार करवाने की कोशिश करेंगे। एक आर्मी हॉस्पिटल, एक आर्मी के लिए भी यहाँ जगह वैकेंट छोड़ी गई है, उसके भी हम पूरे प्रयास रखते हैं भी आर्मी वाले भी कोई ऐसा हेल्थ का सिस्टम यहाँ खड़ा करें, जैसे कि ये सारा मेडिकल हब, ये जो हनुमानगढ़ का इतना शानदार सुंदर जगह है जो कि मेडिकल का हब बन जाएगा, जिससे कि इस क्षेत्र को पशुओं की जो समस्या थी, पशुओं को भी इस नगर परिषद बोर्ड में जो कम से कम 1500-2000 के करीब जो पशु अपने वार्ड में, इस वार्ड 11 में है, उनको भी इस बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव पारित करके 8 बीघा जमीन मक्कासर में पड़ी थी, उनको उनके अलाटमेंट के हिसाब से उनको जगह वहाँ देकर ये सारे के सारे पशु वहाँ चले जाएंगे, जिससे इस इलाके को भी खुशहाली होगी। वो पशुपालक भी तो जो दिक्कत थी उनकी दिक्कत भी दूर हो जाएगी, महल्ले की समस्या भी दूर हो जाएगी। सो आज मैं मीडिया कर्मियों का भी बड़ा धन्यवाद करूँगा, क्योंकि मीडिया कर्मियों ने भी बड़ी हर टाइम टू टाइम अपना टाइम देकर ये जो समस्या है उन समस्या को उठाया है, जिनके कारण आज हमारे को भी ताकत मिलती है। तो आज ये बहुत सुंदर चीज़ अपने को प्राप्त हुई है। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।